पुराना ब्लैकवुड मैनर पहाड़ी पर खड़ा था। हमें अंदर आने के लिए चैलेंज कर रहा था। हम 4 दोस्त, प्रिया, समीरा, अंजलि और मैं, माया ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, 5 रातें अंदर रुकने का। लोहे के गेट पर हमारी बहादुरी कम हो गई। हवा भारी थी, खामोशी बहुत ज्यादा थी। हमने दरवाजा खोला, वो चीखा, धूल भरे जाले लगे हॉल में उसकी आवाज गूंजी। हमने मेन हॉल में अपना कैंप लगाया। रात होते ही हमारी घबराहट बढ़ गई। प्रिया ने एक फ्लोर प्लान निकाला। चलो साथ रहते हैं, भटकना नहीं है। परछाइयां हिल रही थीं, हर आवाज से हम चौंक जाते थे। स्लीपिंग बैग में हडल्ड होकर हमने हंसने की कोशिश की, लेकिन घर जिंदा लग रहा था। फिर ऊपर से एक हल्की म्यूजिक बॉक्स की धुन आई, एक मीठी उदास लोरी। समीरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने वो सुना? हम सब ने सुना। म्यूजिक रुक गया, एक ऐसी खामोशी छोड़ गया जो और भी डरावनी थी। असली भूत की कहानी अभी शुरू हुई थी। दूसरा दिन, और म्यूजिक बॉक्स ने हमें डरा दिया था। हमने लाइब्रेरी को एक्सप्लोर किया, धूल भरी, पुरानी और अजीब। प्रिया ने एक ग्लोब घुमाया, वो एक फीके एक्स पर रुका, ठीक वहीं जहां हम खड़े थे। डाइनिंग रूम में दीवारों से फुसफुसाहटें निकल रही थीं, एक नाम दोहरा रही थी, एलारा, एलारा। प्रिया को वॉलपेपर में छिपी डायरी की एंट्रीज मिली। पापा ने मुझे एक लॉकेट दिया, ये एक सुंदर धुन बजाता है। वे कहते हैं कि यह मुझे सेफ रखेगा। म्यूजिक बॉक्स, लॉकेट, फुसफुसाहटें, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उस रात ऊपर से एक जोरदार आवाज आई जिसने हमें डरा दिया। हमारे ऊपर भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं, गुस्से भरी, लगातार। म्यूजिक बॉक्स फिर से बजा, अब और भी डरावना और भयानक। हम डर के मारे एक साथ हडल्ड हो गए। घर चाहता था कि हम कुछ ढूंढें। एलारा का नाम गूंज रहा था, जैसे वो रिक्वेस्ट कर रही हो। हम जितना सोच सकते थे उससे कहीं ज्यादा गहरे फंस गए थे। तीसरे दिन हम ग्रैंड स्टेयरकेस चढ़े, सख्त पोर्ट्रेट्स की एक गैलरी की ओर खींचे चले गए। आखिर में एक उदास आंखों वाली लड़की एलारा का पोर्ट्रेट टंगा था, जिसने एक सिल्वर लॉकेट पकड़ा हुआ था। समीरा हाँफने लगी, उसकी आंखें हिली, वो फायरप्लेस की तरफ देख रही है। हमें मेंटल पीस पर एक बच्चे का लेस वाला दस्ताना मिला और मैंने एक ऊंची डरावनी परछाई देखी। मेरे दोस्तों ने उसे नहीं देखा, लेकिन मैं जानती थी हम अकेले नहीं थे। उस रात फुसफुसाहटें तेज हो गईं। वो आ रहा है, छिप जाओ। भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। एक विशाल परछाई हॉल में भर गई। एलारा का पिता, उसका गुस्सा हवा को जमा रहा था। सिगार के धुएं की बदबू से हमारा दम घुट रहा था। हम डर कर बैठे थे क्योंकि भूत का गुस्सा घर में भर गया था। एलारा की आत्मा फंसी हुई थी और उसके पिता का अपराध हर कमरे को परेशान कर रहा था। हमें उसकी मदद करनी थी। आखिरी मिस्ट्री पास थी। चौथे दिन हमने उस फायरप्लेस को ढूंढा जिसकी ओर एलारा के पोर्ट्रेट ने इशारा किया था। अंजलि को एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट मिला। अंदर एक सिल्वर लॉकेट था। लॉकेट के अंदर डायरी की आखिरी एंट्री। पापा गुस्से में हैं, उन्होंने मेरा दरवाजा बंद कर दिया। मुझे धुएं की गंध आ रही है, मैं बाहर नहीं निकल सकती। एलारा के पिता ने उसे आग में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका भूत अभी भी घूम रहा था और एलारा की आत्मा फंसी हुई थी। फुसफुसाहटें रिक्वेस्ट कर रही थी, मेरा लॉकेट। मैं बाहर नहीं निकल सकी। हमें रियलाइज हुआ कि हमें लॉकेट उसके कमरे में वापस करना होगा। शाम को हमें एक टेपेस्ट्री के पीछे एक जला हुआ दरवाजा मिला, एलारा की जेल। चाबी उसके पिता के भूत के पास थी। हम उसे छोड़ नहीं सकते थे। हमें उसका सामना करना था और उसे आजाद करना था। हमारा डर असली था, लेकिन हमारा इरादा ज्यादा मजबूत था। आज रात ये सब खत्म हो जाएगा। रात हो गई। हम एलारा के दरवाजे के सामने खड़े थे, लॉकेट हाथ में था। पिता के भूत ने हमारा रास्ता रोक दिया। उसकी परछाई मंडरा रही थी, सिगार का धुआं घना था। प्रिया ने फुसफुसाया, मेरे सिग्नल पर अपनी टॉर्च चमकाना। भूत रोशनी से पीछे हट गया। मैं भागी, दिल तेज धड़क रहा था और दरवाजे तक पहुंची। बंद था। भूत गुस्से में आगे बढ़ा। मैंने लॉकेट ऊपर उठाया। ये उसका है, उसे आजाद कर दो। मैंने एक दरार से लॉकेट को अंदर धकेल दिया। कमरे से एक गर्म रोशनी निकली जिसने गुस्से वाले भूत को एक आखिरी गूंजती हुई चीख में घोल दिया। ठंडक गायब हो गई, फुसफुसाहटें बंद हो गई। एलारा की आवाज आखिरकार शांति से थैंक यू। घर पर शांति छा गई। हमने उसे आजाद कर दिया था। जैसे ही सुबह हुई, हमने ब्लैकवुड मैनर को पीछे छोड़ दिया, कभी वापस न लौटने के लिए।